ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रमं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, माता सरस्वती, हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर आप अपनी ऐसी कृपा करें कि मेरी वाणी द्वारा कोई अशुद्ध शब्द न निकले। भगवान की अमृतमय पावन कथाओं को भक्तों को श्रवण कराते रहें। प्रिय बंधु, आपने एक कथा श्रवण की होगी कि 99 का चक्कर। एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। उनकी सेठानी उनके साथ बड़े ऐश्वर्य के साथ रहा करती थी। भली प्रकार से रोजगार चल रहे थे। परिवार हर प्रकार से संपन्न था। बिजनेस फल फूल रहा था। लेकिन उनका सादा खाना, सादा रहना, सादा पहनना, इसी प्रकार से दिनचर्या चल रही थी। एक दिन कुछ महिलाओं में ऐसे शौक होते हैं कि बाहर निकल के जाती हैं तो वहां अपनी पंचायत ठोकने लगती हैं। कुछ दूरी पर एक मेला लगा हुआ था, हल्का पुल्का। वहां पर जाकर के महिलाएं आपस में रोड पर खड़े होकर के कोई चाट पकौड़ी दोने में रख करके मार रही है, कोई जलेबी खा रही है, कोई चाउमीन खा रही है। इसी प्रकार बहुत सारी प्रक्रिया चलती रही। अब उन्होंने क्या किया कि एक जो गरीब परिवार की महिला थी, उससे पूछा, करी बहना, तेरे घर में आज कहाँ बनोए? उसने जवाब दिया कि बहना, हमने तो अपने घर में पूरी बनाई, कचौड़ी भी बनाई, बहुत मेवाएं डाल करके रबड़ी बनाई, खीर बनाई, और हमारे यहाँ तो छेना की मिठाई भी है। इमरती मंगाई है हमारे स्वामी ने, और हम बड़े प्रेम से उन्हें खाते हैं। इन चर्चाओं को सेठानी ने सुना और देखने लगी कि अरे, ये साड़ी भी बढ़िया पहने हुई है, गहने भी हैं। अब जाकर के अपने सेठ के पास रात्रि के समय पहुंची तो उन्होंने कहा अपने स्वामी सेठ जी से, क्या जी नहीं सुनते जी? कहाँ कहो, हमारे पड़ोस में पड़ोसन रहते का है, देखो हमते तो ज़्यादा गुस्सुखी रहते, और तुम्हारा इतना बड़ो बिजनेस कर रहा है, ये कारोबार चल रहा है, हमारे पास रथ हाथी घोड़े की कई चीज़ें कमी ना है, और हम तो ऐसे ही रह जाते हैं सादा सिंपल। अरे हमें तो अच्छा खावे तक ना मिलती, और देखो तो सही, वो रोज़ मजदूरी करके जाते हुए और मजदूर करके लावत हुए, जगह जगह पे काम करते डुलते हुए, और वहाँ के घरवाली तो देखो रबड़ी खाते, इमरती खाते, और घर में बड़ी बड़ी बढ़िया चीज़ बनी है, हैं?
हम ऐसे ही रहते हैं, अच्छी साड़ी भी पहन रही है, अच्छे कपड़ों पहन रही है, अच्छे श्रृंगार करके आई है, अच्छे आभूषण हैं। सेठ ने अपनी सेठानी को सारी बातें सुनने के बाद मैं बड़े प्रेम के साथ समझाया कि आप मेरी बातों को सुनोगी या दूसरों की चर्चा ही करती रहोगी? कहो। देखो, अभी वह 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। 99 का चक्कर लग जाएगा तो उसे मालूम हो जाएगा। बोले, ऐ जी, हम 99 चक्कर ना जानते, हमें तो तुम बताओ क्या हो तो 99 का चक्कर। क्या? अच्छा। थोड़ी देर बाद वह बताने लगी। तो प्रिय बंधु, इस प्रकार से सेठानी और सेठ बात कर रहे थे। अब तो सेठ ने कहा कि अच्छा लीजिए, आप 99 रुपये लीजिए और समय पाकर पोटली बना करके उनके घर में डाल देना है। ठीक है। तो प्रिय बंधु, जिस समय सेठानी ने 99 रुपये लेकर के पोटली बनाई, उस गरीब के घर में जाकर के मौका पाकर डाल दिया। जब सफाई करने के लिए वह गरीबनी लगी तो वह पोटली मिली। पोटली खोली तो उसमें नोट बंधे हुए थे। उन्होंने गिनने का नंबर लगाया, 20-20 रुपये इकट्ठा किए और एक जगह रख दी करें। तो 5 बीसी में 1 रुपया कम था। तो दोनों ने प्रोग्राम बनाया, भाई हम क्यों ना मेहनत करें और 1 रुपया इकट्ठा करें जिससे कि यह 5 बीसी पूरी हो जाए। उन्होंने मेहनत करने का नंबर लगाया, मजदूरी की और अपनी मजदूरी में से अपने पेट से बचा बचा करके कुछ दिन में 1 रुपया पूरा कर लिया। जब पूरे 105 बीसी हो गए तो उन्होंने कहा कि हमने इतने समय में जब 1 रुपया कमा लिया तो हमने तो अपना जीवन बेकार ही कर दिया। क्यों ना हम कुछ और इकट्ठा करें। अब तो वह नित्य प्रति अपने धंधे में लग गए, रात दिन कमाएं, इधर जाएं उधर जाएं, दिन भर मेहनत करें। इस प्रकार से धन को इकट्ठा करते रहे। कहे कि आज हमारे पास 10 इकट्ठे हो गए, कल को 12 हो गए। इसी प्रकार से करते करते वह 99 पूरे नहीं होते। अब तो उन्होंने कहा सेठानी से कि अब तो मालूम करो पड़ोसी से कि क्या हाल है। जब सेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि बहना आज तेरे घर में क्या बनो है, उन्होंने कहा कि बहन आज तो हमारे चटनी बनाई है, चटनी दिखाए के अपन सो लेंगे। ठीक है बहना। इस बात को सुनकर के जब सेठ जी के पास आई तो उन्होंने कहा कि आज तो वह घर में चटनी बनी है, रूखी सूखी खाए रहे, कि यही 99 का चक्कर है। अब वह 99 के जाल में फंस गया। अब 99 पूरे नहीं होंगे, जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा और इकट्ठा करने में लगा रहेगा। न वो परमात्मा को जानेगा, न भजन करेगा। अब दिन रात कोलू के बैल की तरह इसी कमाई में व्यस्त रहेगा, परमात्मा का चिंतन भूल जाएगा और इसकी पूर्ति कभी उसके पास होने वाली नहीं है। करता है तो परमात्मा करता है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।